हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज के बारे में। ये फॉर्मूले जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये क्लास 10th से लेकर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक काफ़ी यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हमारा जो पहला टाइप का फॉर्मूला है उसे हम कह सकते हैं बेसिक फॉर्मूला, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, जिसमें हमारा एक ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल में 90 के सामने वाला हमारा h होता है, एंगल के सामने वाला हमारा p होता है और एंगल का एडजेसेंट जो है वो हमारा v होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के लिए हम लोगों ने अभी तक ट्रिक देखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। पहला का मतलब हो गया साइन थीटा, दूसरा का मतलब हो गया कॉस थीटा, तीसरा का मतलब हो गया टेन थीटा। ठीक है, चौथा, पांचवा और छठा। चौथा का मतलब हो गया हमारा कॉट थीटा, जिसमें हमारा बी बाई पी हो गया। पांचवा का मतलब हो गया सेक थीटा, एच बाई बी, और छठा का मतलब हो गया एच बाई पी, दैट इज कॉसेक थीटा। तो ये हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है ये काफ़ी यूजफुल है हमारे आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल का जो फॉर्मूला है वो क्या है। जो सेकेंड टाइप का फॉर्मूला है वो हमारा आइडेंटिटी फॉर्मूला है। जिसमें हमारा पहला फॉर्मूला, आइडेंटिटी फॉर्मूला में हमारा 3 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला हमारा जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो दूसरा फॉर्मूला है वो है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जो तीसरा फॉर्मूला है वो है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके लिए हम देखते हैं कि हमारा क्या ट्रिक यूज़ करना है या कैसे याद रखेंगे। तो अभी हमने जो अपना बेसिक फॉर्मूला याद किया उसमें क्या देखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये 6 टी रेशियो हमने देखा। तो इसमें हमारा जो पहला जो है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वो इनमें है प्लस, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमारा जो दूसरा है वो देखो तो आएगा अल्टरनेट छोड़कर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड इसी पैटर्न पे हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे इस आइडेंटिटी फॉर्मूला से हमें और क्या क्या फॉर्मूला मिलता है। तो हमारा पहला फॉर्मूला अगर हम देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे हमारा जो फॉर्मूला मिल रहा है वो है साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो है ये जब भी फॉर्म अगर क्वेश्चन में दिख रहा है तो वहाँ पर हम इसको प्लेस करें, यूज़ करें। थीटा का वैल्यू हमारा इस पूरे फॉर्मूले में कोई भी रहेगा तो हमें अपने क्वेश्चन में ये सारा फॉर्मूला में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा जो था तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगर हम कॉस स्क्वायर को इधर रखते हैं तो हमारा क्या बनता,
ये इधर चला जाता तो आता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी पर हमारा एक और फॉर्मूला क्या बना, स्क्वायर को अगर हम इधर भेज दें तो आ जाता है साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर वही हम इससे देखें तो हमारा क्या बन गया, स्क्वायर रूट इधर चला गया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम सेकंड फॉर्मूला को देखते हैं। सेकंड हमारा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा इससे आ गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये माइनस साइन इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी का अगर हम स्क्वायर रूट इधर भेज दें तो आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं कि हम इससे टेन स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा इससे नहीं निकालकर हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर एक तरफ हो गया, 1 इधर आ जाएगा, तो मेरा वैल्यू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह हम तीसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हम तीसरा फॉर्मूला निकालते हैं। तो तीसरा फॉर्मूला था हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इससे हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेम पैटर्न, इसी पैटर्न पर हमारा आएगा जो सेक वाला पैटर्न है। तो हमारा आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम इसी से कॉट का पैटर्न देखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हमारा इसी से निकलेगा, तो ये 1 इधर आ गया तो कॉट स्क्वायर थीटा बच गया। तो हमारा आया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसको हमने स्क्वायर रूट को इधर भेज दिया तो आ गया हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो होप हमारा आइडेंटिटी फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम फॉर्मूला देखते हैं जो कि हमारा रेसिप्रोकल पे बेस्ड है, जिसे हम रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी कह सकते हैं, जिसमें हमारा पहला है साइन थीटा। अब देख सकते हैं साइन थीटा यानी कि पहला और छठा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। पहले के लिए p बाई एच होगा तो छठे के लिए h बाई पी होगा। तो इस तरह पहला और छठा दैट इज साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हम करेंगे तो आ जाएगा 1। वहीं अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखें तो हमारा क्या है, 2 और 5 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो 2 हमारा है कॉस थीटा और 5 हमारा है सेक थीटा, तो ये मिलकर हो गया 1। अब अगर हम तीसरा फॉर्मूला देखें तो हमारा 3 और 4 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। 3 में हमारा है टेन थीटा और 4 में हमारा है कॉट थीटा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हमारा हो गया 1। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसके लिए हम कैसे ट्रिक फॉलो करें,
तो पैटर्न हमारा सेम है, हम लोग लिखते हैं क्या, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। हम इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए इस फॉर्मूला को देखते हैं। तो हमारा क्या आ रहा है रेसिप्रोकल, ये दोनों का रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लाई 1, ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 और ये दोनों का भी मल्टीप्लाई 1। होप ये क्लियर है। अब इस पर बेस्ड हमारा जो नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला है हम उसको देखते हैं। हम अगर पहला फॉर्मूला देखें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, तो इससे हमारा क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर वही कॉसेक थीटा देखें तो आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला अगर हम देखें, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हमारा हो गया 1, तो कॉस थीटा हमारा हो गया 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा हमारा हो गया 1 बाई कॉस थीटा। जो तीसरा फॉर्मूला है वो हमारा हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। वहीं अगर हम कॉट थीटा देखें तो 1 बाई टेन थीटा। तो तीनों फॉर्मूला से हमारे पास ये 6 अदर फॉर्मूला मिल गए। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं ऐसे एंगल्स जिनका सम जो है 90 डिग्री आता है। तो हमारा जब भी दो एंगल ऐसा होगा जिसका सम 90 डिग्री होगा, तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल हमारा हो जाता है 90 माइनस थीटा। तो उसी पर बेस्ड हमारा ये फॉर्मूला है, जिसमें पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पहले क्लास में कि साइन मीन्स साइन और कॉस मतलब होता है कोसाइन, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन। ये यहीं से आया है, इसका नाम कॉस इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देता है। उसी तरह हमारा जो है कॉस 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा साइन थीटा। जो तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला बन गया। इसी से हमारा जो है कॉस, कॉट और कोसेक का नाम रखा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूला देखेंगे और एंगल चार्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा कोसेंट फॉर्मूला। इसके अंदर हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो इससे हम क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो दूसरा फॉर्मूला है हमारा वो है कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो हमारा हो जाएगा
cos थीटा बाई साइन थीटा। इससे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए उसे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल टेबल जो है ये आपको अभी से लेकर क्लास 11, 12 कॉम्पिटिटिव हर जगह यूज़ होने वाला टॉपिक है, तो इसे याद करना समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम पहले जो जानेंगे वो ये कि हम इस टेबल में कौन कौन सा एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के एंगल्स को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये 5 एंगल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस के लिए ये जरूरी होता है। तो हमारे पास जो है जो टेबल बनेगा उसमें ये एंगल्स और टी रेशियोज होंगे। तो हमारा पहला टी रेशियो हो गया, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो पहला हमारा है साइन। ठीक है, तो साइन का याद रखने के लिए मैं जो तरीका बता रहा हूं आप उसको फॉलो करना। करना क्या है, आपको 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर 4 तक के वैल्यूज लिख देना है। उसके बाद उसमें 4 से डिवाइड करना है एंड देन उसका स्क्वायर रूट करना है। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स। 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, 4 से डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट चढ़ाना है। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करने पर जो मेरा वैल्यू आएगा वही मेरा 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, 30 डिग्री का सो। तो 0/4 हम करेंगे, 0 आएगा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरा आएगा वैल्यू 0। अब अगर हम देखते हैं 1/4 करते हैं, उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारा आएगा 1/2। ये डिवाइड हो गया तो हमारा बचा 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2, √2। अगर हम इसको देखें तो हमारा आएगा स्क्वायर रूट 3/2। ये हमारा डिवाइड होकर आया 1 का स्क्वायर रूट 1। अब इसे हम लोग क्या जाने कि साइन 0 जो होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आएगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आएगा, साइन 60 डिग्री का √3/2 आएगा, साइन 90 डिग्री का 1 आएगा। ठीक है, तो होप ये क्लियर है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप जो है बाकी के जो 5 रेशियोज हैं आप उनका वैल्यू लिख सकते हो। तो वो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो हमें साइन थीटा के बाद लिखना होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का लिखने के लिए क्या करना है, जो ये वैल्यूज है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। यानी कि हमारा जो वैल्यू आया वो आया था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसका रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे तो मेरा आएगा cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2 एंड cos 90 का वैल्यू आ जाएगा 0। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिखाते हैं। मुझे फाइंड करना है cos 60 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं cos
90 माइनस 30 डिग्री, तो ये हो गया मेरा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो देख सकते हो cos 60 का वैल्यू 1/2 आया, तो इसीलिए हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। तो ऐसे में हमें क्या करना है, sin थीटा बाई cos थीटा करना है, हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो 0/1 करेंगे तो मेरा क्या आएगा 0। 1/2 बाई √3/2 करेंगे तो ये तो मेरा कट गया, मेरा आ जाएगा 1/√3। 1/√2 बाई 1/√2 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1। √3/2 बाई 1/2 करेंगे तो मेरा आ जाएगा √3। अब यहां देखते हैं कि 1/0 ये हमारा क्या है, ये हमारा कुछ पता नहीं है, ये वैल्यू एक अनडिफाइंड वैल्यू है मैथमेटिक्स में, इसका वैल्यू हमें नहीं पता होता है, तो हम इसे बोलते हैं अनडिफाइंड, जिसे हम सिंपली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी। ठीक, नेक्स्ट हमारा है cot थीटा। तो cot थीटा का हमको जो लिखना है, तो हमारे पास जो पैटर्न हमने देखा है रिवर्स लिख देना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन दोनों का भी चलता है, तो हम रिवर्स लिख देते हैं। तो इसका रिवर्स ऑर्डर हमको लिखने के लिए देखना है क्या क्या था, तो 0 आया, 1/√3 आया, 1 आया, √3 आया और अनडिफाइंड आया। तो उसका रिवर्स ऑर्डर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। नेक्स्ट हमारा है सेक थीटा। तो सेक थीटा हम जानते हैं 1/cos थीटा। तो cos थीटा का रेसिप्रोकल लिखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं cos थीटा में क्या क्या था। तो हमारा cos थीटा में है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो हमें इनका रेसिप्रोकल लिखना है। ठीक है, तो 1 का रेसिप्रोकल अगर हम लिखेंगे तो हमारा 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो आ जाएगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो आ जाएगा √2, 1/2 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो आ जाएगा 2। 0 का जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल 0/1 उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वही आएगा 1/0। तो ये भी हो गया अनडिफाइंड। नेक्स्ट हमारा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा सेम सेक थीटा का रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा अनडिफाइंड, ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये 2/√3 और 1। यूं तो ये पूरा टेबल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन आप क्लास 10th में हैं तो आपको मिनिमम कितना याद रखना होगा, ये 9 डेटाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो पूरे में आप जो है ये 9 डेटा याद रख सकते हैं। तो हमारा ये 9 डेटा जो है आपका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, बहुत यूज होगा। तो ये 9 डेटा को आपको हर हाल में याद रखना है, और पूरा टेबल तो आपको हमेशा याद रहना ही चाहिए, क्योंकि ये अभी और आने वाले क्लासेस में बहुत यूज होना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस, और जो हमारा ये फॉर्मूला है ये कैसे डिराइव हुआ, कैसे बनाया गया, वो जानेंगे। थैंक यू सो मच।